हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने इंडिसेस का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसमें बेसिकली तीन वैरायटी है। कॉन्सेप्ट एक ही है, वैरायटी तीन है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट होता है। खासकर एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये टाइप रिपीट होती है और टाइप रिपीट होती तो है, और अगर बच्चे को इसको सही अप्रोच पता हो तो मुश्किल से 2 या 5 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझाने से पहले डायरेक्ट भी बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे करना है बिल्कुल डिटेल भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको पता चले जब आप पढ़ रहे हो कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे बच्चे इस टाइप के सवाल आप देखेंगे, 7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3 प्लस 7 - 4√3, मतलब क्या फॉर्म बन रही है। अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b। तो ये जो जितने भी सवाल अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी सवाल आप अभी देख रहे हैं सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये सवाल मैं आपके साथ प्रैक्टिस भी करूंगा। ठीक है, ये सारे सवाल। अब देखिए बच्चे, यहां पर होल स्क्वायर आना शुरू हो गया है ऊपर। पहले होल स्क्वायर नहीं था, अभी बच्चे यहां पर होल स्क्वायर आना शुरू हो गया है। तो ये दो वेराइटी है, विदाउट होल स्क्वायर और होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे शुरुआत करते हैं। इस तरह से x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया और x + y का वैल्यू पूछ लिया। तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम के हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो अब बच्चे मैं कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं भाई, और कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट भी समझाऊंगा और डिटेल में भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवालों पर आते हैं। देखिए बेसिक सवाल, इस तरह के सवाल आप देखें। सबसे पहले सवालों में कंपैरिजन सीखें। देखिए वही यहां पर क्या है, प्लस का साइन है। ध्यान दे भाई, यहां पर है प्लस का साइन। यहां पर किसका साइन है, प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन है। ठीक है, यहां पर किसका साइन है, माइनस का साइन है। ध्यान दे, यहां पर किसका साइन है, माइनस का। तो भाई ये तीन वैरायटियां बन सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा प्लस में एक और माइनस में दो, बता देता हूं। अगर आप इस वाले पद को, अगर आप इस वाले पद को a मान लें और इस वाले पद को b मान लें, मतलब अगर मैं यहां पे 7 को a मान लूं और 4√3 को b मान लूं, तो बेसिकली फॉर्मेशन क्या बना, a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b। तो ये फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, माइनस में आ जाते हैं। बीच में क्या आ गया, माइनस। ध्यान रखें, यहां पर बीच में क्या था, प्लस, यहां पर क्या आ गया, माइनस। अब मेरी बात सुनो भाई, बीच में अगर प्लस है तो आप इसे इधर लिखो या इसे इधर लिखो, मतलब a + b वाला पद इधर हो या a - b वाला पद इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर बीच में माइनस है तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि a + b इधर है या a - b इधर है। यह फर्क आपको पड़ेगा पेपर में। आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बेसिकली ये तीन वैरायटियां पेपर में बनती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो बेसिकली ये तीन वैरायटियां एग्जाम्स में बनती हैं। सवाल सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा। जैसे बच्चे, मैं अगर इस वाले सवाल को, अगर मैं इस वाले सवाल को ए बी में कन्वर्ट करना चाहूं, ध्यान से देखना। अगर मैं 7 को ए मान लिया, 4√3 को बी, तो बेसिकली ये सवाल अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखना चाहूं तो इस सवाल का जो स्ट्रक्चर है, इस सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b। तो इस सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा। पहले वाले पद को a मान लिया, दूसरे वाले पद को b मान लिया। अगर इस सवाल का स्ट्रक्चर देखें, ध्यान देना भाई, इस सवाल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस सवाल का स्ट्रक्चर बनेगा a + b अपॉन a - b, a + b अपॉन a - b, और बीच में क्या है, माइनस। बीच में क्या है, माइनस। तो a - b अपॉन a + b। ठीक है, ये बन रहा है सवाल का स्ट्रक्चर। ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर है,
तीनों का आंसर मैं आपको 2-2 सेकंड में भी करना सिखा देता हूं और बता देता हूं वो आया कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, तो मेरे भाई जो पहला स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ध्यान देना, जब भी भाई इस वाले स्ट्रक्चर पे सवाल आए, जब भी इस वाले स्ट्रक्चर पे सवाल आए, या दूसरा अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बीच में अगर माइनस आ जाए, और ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अभी आपको लग रहा होगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या क्या हो रहा है। 1 मिनट आप धैर्य रखो, सारा मामला आपका अभी सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, यहां पे अच्छा, यहां पे प्लस है और यहां पे हम माइनस कर लेते हैं, वरना दोनों तरफ सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखो भाई अब ध्यान से, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये वाला इधर हो, ये वाला इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई अगर बीच में माइनस है तो फर्क पड़ता है कि 5 माइनस 3 है या 3 माइनस 5 है। आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा, उस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बता देता हूं मैं इनकी डायरेक्ट अप्रोच, कि जब भी इन 3 स्ट्रक्चर पे सवाल आए तो आपको डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर कैसे लगाना है, और फिर बता दूंगा कि वो डायरेक्ट अप्रोच बनी कैसे। ठीक है, तो भाई जब भी इस वाले स्ट्रक्चर पे सवाल आए प्लस वाले पे, तो आपको सीधा आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एसएससी रेलवे में काफी सवाल आते हैं, अलजेब्रा में भी काफी काम आता है। ये चीज कैसे आई वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले बता ही देता हूं, ठीक है, कैसे आई ये वाली चीज। चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसका वो रिजल्ट कैसे बना, चलिए बात करते हैं। अगर भाई मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये बताओ नीचे एलसीएम क्या आएगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, एलसीएम ले लिया दोनों के डिनोमिनेटर का, और यहां पर ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, सिंपल है, कुछ नहीं किया है, सोल्व करने के लिए एलसीएम लिया है। जब यहां पे होल स्क्वायर ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, होल स्क्वायर ओपन हो गया, और नीचे क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखे भाई, 2ab से 2ab कट गया, ठीक है, प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट गया, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो बहुत ही सिंपल है रिजल्ट। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सोचे कि भाई कैसे आया, तो भाई मेरे ऐसे आया है। ठीक है, रिजल्ट बनता है ऐसे, लेकिन पेपर में क्या हर सवाल में हमें 6 लाइन 5 लाइन भरने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। ठीक है, आप समझदार हैं, आपको हर पेपर में ये 5-6 लाइन भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखना भाई, जब बीच में माइनस आएगा तो इस वाले में 2ab कट रहा था, यहां पे स्क्वायर वाली टर्म्स कटेंगी, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया होगा अब आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना, सोल्व कर लेना। बस ध्यान रखना यहां पे माइनस है, तो जब इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना। और इसका आएगा मेरे भाई माइनस का 4ab
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली भाई ये तीन केस हैं, इन्हीं तीन केस पे सवाल बनते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ लेके चलता हूं कि भाई प्रैक्टिस में ये सवाल कैसे कैसे दिखते हैं और फटाफट कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस में अब हम इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, आइए भाई, तो पहला सवाल क्या है, बस ध्यान रखना, देख लो वही फॉर्मेशन है a प्लस बी। इसे भाई अगर a मनी मन सोच लूं और इसे b सोच लूं, ठीक है, इसे a सोच लूं और इसे b सोच लूं, तो देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बीच में किसका साइन है, प्लस का, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो जैसे ये सवाल देखो, अब भाई इसका डायरेक्ट आंसर, ठीक है, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 16 गुणा 3 48। पेपर में भाई ऐसे सवाल आते हैं, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो 49 माइनस 48 कितना 1, तो नीचे तो सब कुछ खत्म ही हो गया। 49 और 48 कितना 97, और 97 दूनी 194। तो भाई यहां से ही आ गया 2 गुणा 97, और ये मेरे भाई बन जाएगा 194 इसका आंसर। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं उनके लिए सवाल अब 5 सेकंड का है। ठीक है, तो आपसे फिर कहता हूं वो ध्यान रखना भाई, वही तीन केस हैं, वही तीन केस का रिजल्ट है, यही तीन केस होते हैं। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो रिजल्ट ये बनेगा, बीच में माइनस का साइन हो तो ध्यान रखना है आपको कि भाई माइनस वाले में ध्यान रखना है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इधर है या a प्लस बी ए माइनस बी इधर है। आप इसे ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, अगर इधर प्लस वाला ऊपर है तो आंसर प्लस में आएगा, और इधर माइनस वाला है तो आंसर ये कैसा है वो आप समझ गए होंगे। एलसीएम लेके सोल्व किया है, कुछ भी मैंने इसमें ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। दूसरे सवाल पर आते हैं भाई, देखिए दूसरा सवाल फिर फटाफट से, ये a मान लिया और ये b मान लिया, बस ये ध्यान रखना भाई बीच में क्या है, प्लस है। तो इसका आंसर अगर हम देखें, 2 a स्क्वायर कितना भाई 25, a स्क्वायर कितना 25, 6 चौक 24, 25 प्लस 24 अपॉन 25 माइनस 24, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, मैं लिख देता हूं साथ साथ बच्चों को अगर याद रहे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 और 24 49, 49 दूनी 98, और नीचे तो 1 है ही, तो इसका आंसर आ गया भाई 98। आगे बढ़े, चलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपकी नजर बीच पे साइन पे होनी चाहिए। देख लो भाई माइनस में है, माइनस में, और ये भी ध्यान रखना भाई इधर कौन सा है, a प्लस बी वाला, a प्लस बी इधर पहले है, तो इसका जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट है। दूसरा केस था ये, बताया था जी, दूसरा केस है ये 4ab, तो भाई 4a और b, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 4√5 का स्क्वायर 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो ये आ गया भाई आपका 4 चौक 16 निम्मा 144, और नीचे तो 1 ही बचेगा, तो आंसर आ गया भाई 144√5। देखिए 5-5 सेकंड 2-2 सेकंड के आंसर हैं, अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच पता है तो, अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच पता है तो ये आपके ज्यादा देर के सवाल अब नहीं है। चलिए आते हैं, ध्यान देना बच्चे बस आपको कि भाई प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। ठीक है, इसे भाई अगर a मान लिया जाए और इसे b मान लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, बीच में माइनस है, इसका भी होगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई
अब आपको शंका नहीं होनी चाहिए। 4a 4√5 b1 अपॉन a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर 1, तो ये आ गया भाई 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 से 4 कट गया। आंसर कितना है मेरे भाई? √5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, √5 इसका आंसर है। ठीक है भाई, √5 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। बस ध्यान रखना भाई बीच में क्या है? प्लस है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका तो आपको पता ही है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। 2 a स्क्वायर कितना? 9, बी स्क्वायर कितना? 8, 9 माइनस 8, इतना ही सिंपल है। 9 और 8 17, 17 दूनी 34, नीचे तो 1 ही बचेगा, 34/1 मतलब 34 आंसर। 5-5 सेकंड के आंसर है भाई, 5-5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़े, कर लोगे भाई? बीच में प्लस का साइन है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 1, 5 दूनी 10, 2 सेकंड का सवाल हो गया अब ये। हाँ ध्यान दे भाई, बीच में किसका साइन है? माइनस का, और a माइनस बी हो रहा है इधर, तो इसका जो रिजल्ट होगा माइनस का। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पहले रिजल्ट बता दिए, और पेपर में सारे सवाल आपके आए हुए हैं, ये सारे सवाल आपके पेपर के आए हुए हैं, सारे सवाल आपके पेपर के आए हुए हैं। तो -4ab अपॉन ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर, तो नीचे तो 1 ही बचा, तो इसका आंसर आ गया भाई माइनस का। बस ये ध्यान रखना, आंसर में 8√3 भी है प्लस का, और आंसर में माइनस का 8√3 भी है, तो प्लस माइनस की गलती आपको नहीं करनी है, इससे आपको बचना है, प्लस माइनस की गलती से आपको बचना है। ठीक है, प्लस माइनस की गलती से, बीच में माइनस है लेकिन शुरुआत में क्या है भाई? इधर a प्लस बी वाली फॉर्मेशन बन रही है, तो इसका आंसर प्लस में होगा, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 गुणा करोगे तो भाई 5 गुणा 3√15 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा नीचे, तो 4√15 इसका, नहीं नीचे 2 बचेगा ना ये तो 2 से 2 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 2√15, 2√15 पॉजिटिव। ये ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव में गलती नहीं करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव में गलती आप नहीं करेंगे। कर लोगे इसे? सिंपल है। अब भाई इस पर आते हैं। अब देखो, अब हो गया है स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, ध्यान रखना, अब तक क्या था? स्क्वायर नहीं था, अब क्या हो चुका है? स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो चुके हैं भाई? स्क्वायर हो चुके हैं। अब यहां पे स्क्वायर आ चुका है, तो अब स्क्वायर क्योंकि आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। अच्छा बताओ यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर होता है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ये दोनों फार्मूले आप पहले से ही जानते हैं, ये दोनों फार्मूले आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। चलिए अभी बताइए, अगर मैं 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर करूं, या मेरे भाई मैं 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर करूं, या मान लीजिए मैं 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करूं, अभी बताओ इन तरह के पदों के जब होल स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 8 प्लस का 2ab, 2ab, तो 3 दूनी 6, 2 गुणा 3 गुणा 2√2, तो भाई ये क्या आया? 9 और 8 17 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12√2,
2। ये बना इसका, ठीक है। इसका क्या बनेगा, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इसे करना नहीं है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2√35, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बना आपका 12 प्लस 2√35, 12 प्लस 2√35। अच्छा, इस पर आते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर होगा तो इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहां पर भी ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 8 माइनस 2√15। अब देखो भाई, समझने वाली बात जो मैं आपको समझाना चाहता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ये वाले पद तो आपस में जुड़ ही जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपस में जुड़ ही जाता है, जैसे यहां पर जुड़ा, यहां पर जुड़ा और यहां पर जुड़ा। आगे क्या बचता है, या तो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab, या तो प्लस का 2ab बचेगा या माइनस का 2ab बचेगा, ठीक है। तो समझाना बस मैं आपको यह चाहता था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको सवाल से घबराना नहीं है, आपको सवाल से घबराना नहीं है। ये वही सवाल है जो पहले था, ये बस आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। अब देखो भाई, इस सवाल को अगर मैं अपने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो देखो 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस √3 होल स्क्वायर दोनों का ही है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 प्लस 2√15। ये ऊपर वाले पद का होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन इसका भी क्या होगा भाई, 8 माइनस 2√15, क्योंकि अंतर सिर्फ प्लस के 2ab और माइनस के 2ab का होता है। यही मैं आपको समझाना चाहता था, ये वही सवाल है जो पहले था, बस आपको उस तरह से सरल रूप में दिया नहीं गया है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करेगा, पहले होल स्क्वायर ओपन करेगा या कुछ करेगा, उसमें टाइम वेस्ट करेगा अपना। अब देखो भाई, a माइनस, यहां पर आ गया भाई ये 8 माइनस 2√15, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पे कर रहे थे, ये जैसे यहां पे कर रहे थे। फिर ध्यान देना, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, अंतर सिर्फ प्लस 2ab और माइनस 2ab का होता है, बाकी सब कुछ तो भाई सेम ही होता है, ठीक है। तो ये बताओ, ये सवाल तो अब आपका वही ना बन गया भाई, ये सवाल तो अब आपका वही पुराना सवाल बन गया, ठीक है, वही पुराना सवाल अब आपका बन गया। अब इसे आप a मान लीजिए और अब इसे आप b मान लीजिए, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो अब इसका जवाब वही होना चाहिए 2a स्क्वायर, लेकिन a क्या है, 8, 64 प्लस 15 चौका 60, बी स्क्वायर 60, और भाई नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 माइनस 60। तो ध्यान रखना भाई, स्क्वायर वाले पदों में गलती नहीं करनी है। 64 में से 60 गया, 4 बचेगा, 4 से कितनी बार, 2, और 2 से फिर काट दो, कॉमन लेके 2, यहां पे 32 आ जाएगा, यहां पे 30 आ जाएगा, और 32 और 30 कितना हो गया भाई आंसर, 62। तो कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इसका आंसर 62 आ जाएगा। तो देखो, सिर्फ आपको डराने के लिए इस तरह से सवाल दिखाएगा वो, आपको डरना नहीं है, सिंपल तरीके से इसका आंसर चेप देना है, सिंपल तरीके से। चलो फिर देखो, अब आओ इस पर आओ। अगर इस सवाल को मेरे भाई मैं सही फॉर्मेशन में लिखूं, तो ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में जुड़ गया 5 प्लस 2ab, 3 दूनी 6। तो असली सवाल तो मेरे भाई ये बनता है 5 माइनस 2√6, ठीक है, प्लस 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, ठीक है। असली सवाल तो मेरे भाई ये बनता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आइए अब इधर, ये क्या है भाई मेरे a और ये क्या है b, बीच में क्या है प्लस, तो इसका जवाब वही दिया जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समझ गए, ये तो 1 बचा,
49 दूनी 98। क्लियर है आपको, समझ गए आप? ठीक है, और सवाल देखते हैं, बहुत सवाल हैं ऐसे भरे पड़े हैं इसमें। चलिए एक ये सवाल देखते हैं, ये आपके आया हुआ है, रेलवे में सवाल आया हुआ है ये वाला, इतना लंबा सा लिख दिया। चलो भाई इसको देखते हैं। अच्छा बताओ, √3+1 अपॉन √3-1, और यहां पे देखो √3-1, तो भाई एक जोड़ा तो इन दोनों का बन गया, एक जोड़ा a+b अपॉन a-b, a-b अपॉन a+b। तो कभी कभी क्या करता है, एक ही सवाल में एक से ज्यादा सवाल मर्ज कर देता है, √2+1 √2-1, और यहीं पे इसका उल्टा ये रहा, एक जोड़ा भाई इन दोनों का बन गया। तो दो पेयर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में भी प्लस का साइन है और इन दोनों के बीच में भी प्लस का साइन है, तो भाई दो बार लग जाएगा। एक बार इसके लिए लगा देंगे 2, इस वाले के लिए a² + b² अपॉन a² - b², प्लस एक बार भाई इस वाले के लिए लगा देंगे, ठीक है, 2a² + b² अपॉन a² - b²। हो गया सवाल खत्म। तो भाई एक बार इस वाले पेयर को अप्रोच किया, एक बार इस वाले पेयर को अप्रोच किया, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8/2 प्लस 3 दूनी 6/1, ये भाई कट गया, 4 6 4 10, तो 10 भाई इसका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। उम्मीद है आपने समझा होगा, सब समझदार हैं, ठीक है, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है और आपने इसे अच्छे से सीखा होगा। क्लियर है? तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। नमस्कार।